आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के ऐतिहासिक धरोहर, किले तथा उत्कृष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के बारे में। विजयनगर साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महान युग था। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यह साम्राज्य अपनी शक्ति, सांस्कृतिक समृद्धि, स्थापत्य कला और कुशल जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। राजधानी हम्पी अपने भव्य मंदिरों, किलों और वास्तुकला के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत उसकी वास्तुकला और स्थापत्य कला में झलकती है। हम्पी में स्थित धरोहर इस साम्राज्य की महानता को दर्शाते हैं। विरूपाक्ष मंदिर, यह हम्पी का सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर है, जिसे शिव के अवतार विरूपाक्ष को समर्पित किया गया है। धार्मिक समृद्धि का प्रतीक है। इसकी 50 मीटर ऊंची गोपुरम मुख्य प्रवेश द्वार अपनी अद्भुत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। विट्ठल मंदिर विजयनगर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी प्रमुख विशेषता उसका रथ मंदिर है, जिसे भारतीय मुद्रा पर भी दर्शाया गया है। इस मंदिर में संगीतमय स्तंभ भी है, जो विभिन्न ध्वनियों का निर्माण करते हैं। हजारा राम मंदिर, यह मंदिर रामायण की कहानियों से जुड़ी मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी दीवारों पर रामायण के दृश्य उकेरे गए हैं, जो तत्कालीन कला और धार्मिक दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। रॉयल एन्क्लेव, यह क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य के शाही जीवन का केंद्र था। इसमें जलाशय, महल और सभा मंडप जैसे महत्वपूर्ण ढांचे थे। कमल महल और हाथी स्तंभ इसकी प्रमुख संरचनाएं हैं। विजयनगर के किले, विजयनगर साम्राज्य के किले न केवल सैन्य महत्व के थे, बल्कि वे शहरी संरचना और जल प्रबंधन का भी अद्भुत उदाहरण था। हम्पी का किला अपने विशाल पत्थर के द्वारों और किलेबंदी के लिए प्रसिद्ध है। यह किला चारों ओर से ग्रेनाइट की पहाड़ियों और पत्थरों की दीवारों से सुरक्षित था। किले की संरचना में रक्षा के आधुनिक तरीकों का उपयोग किया गया था, जिसमें पत्थर के अवरोध, द्वारों पर कांटेदार संरचनाएं और एक शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था शामिल थी। आमगान का किला एक अन्य महत्वपूर्ण संरचना थी, जो जल संरक्षण और सैन्य रणनीतियों के लिए जाना जाता था। इसके भीतर विशाल भंडारण टैंक और जल स्रोत थे। अन्नेगुंडी किला तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और यह विजयनगर साम्राज्य का प्रारंभिक किला माना जाता है। इस किले की दीवारों और जल निकासी प्रणाली साम्राज्य की इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाती है। विजयनगर साम्राज्य की जल प्रबंधन व्यवस्था उसे अद्वितीय बनाती है। दक्षिण भारत में शुष्क जलवायु और अनियमित वर्षा के बावजूद इस साम्राज्य ने जल संरक्षण और प्रबंधन की उन्नत तकनीकों का विकास किया। विजयनगर साम्राज्य में जल संचय के लिए कई जलाशय और टैंक बनाए गए थे। इनमें से प्रमुख हैं कामलापुरम टैंक, यह टैंक सिंचाई और जलापूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसकी जटिल प्रणाली पानी को संग्रहित करने और वितरण करने के लिए बनाई गई थी। बुकोनाहल्ला टैंक, यह टैंक विजयनगर के जल संरक्षण का एक उदाहरण है, जिसमें वर्षा जल संचय के लिए व्यापक प्रबंध थे। विजयनगर के इंजीनियरों ने नदियों पर बांध बनाए और उनसे नहरों का जाल बिछाया। तुंगभद्रा बांध और नहरें जल प्रबंधन की अद्भुत संरचनाएं थी, जो कृषि के लिए पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती थी। हम्पी में भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी, जो शाही महलों और जलाशयों को जोड़ती थी। यह प्रणाली बाढ़ और जल भराव से सुरक्षा प्रदान करती थी। कृषि, विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी और जल प्रबंधन व्यवस्था ने इसकी समृद्धि में योगदान दिया। बेहतर सिंचाई के कारण चावल, गन्ना और मसालों की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। नहरों और जलाशयों ने सूखे की स्थिति में भी उत्पादन को बनाए रखा।
विजयनगर साम्राज्य न केवल अपनी सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी जल प्रबंधन व्यवस्था भी अद्वितीय थी। हम्पी के भव्य मंदिर, मजबूत किले और जल संरक्षण की अद्वितीय संरचनाएं आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यह साम्राज्य भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है, जो तकनीकी और सांस्कृतिक उन्नति का प्रतीक है।